हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आरसी क्लासेस बाड़मेर पर। आज की क्लास राजस्थान जीके की पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। 35 प्रश्नों की क्लास है बीएसटीसी 2025। बीएसटीसी 2025 है वह चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके की बहुत ही मोस्ट क्लास है 35 प्रश्नों की। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का पर्यटक विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है? बताओ सभी साथी, पर्यटक विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित कराता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करवाता है? बीकानेर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीकानेर में, बीकानेर। अगला प्रश्न है, उससे पहले सभी साथी एक बार करेंगे क्लास को लाइक और चैनल पर नए होकर देंगे सब्सक्राइबर। और अगला प्रश्न है अपना, मरू राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में? मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये ऑप्शन राइट है, जैसलमेर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? वत्स बारस को, राधा अष्टमी को, जल जोलनी एकादशी को या अनंत चतुर्दशी को? गाय की बछड़े सहित वत्स बारस को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वत्स बारस को। अगला प्रश्न, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी? किसकी स्मृति में रामदेव पर्वतसर पशु मेला? तेजा जी की स्मृति में। सी ऑप्शन राइट है, तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर पशु मेला। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य घूमर, तेरा ताली, वालर या गरबा? गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है, वालर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वालर नृत्य। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? बताओ सभी साथी कमेंट करके। स्वाई जय सिंह। ये ऑप्शन राइट है, स्वाई जय सिंह ने करवाया था। स्वाई जय सिंह, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर में स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों का शहर कहलाता है? जादरा पाटन है, मंडोर, केशोराय पाटन है या डींग? घंटियों का शहर जादरा पाटन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जादरा पाटन। अगला प्रश्न है, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? मेहमद आभूषण। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिर पर। सिर का आभूषण है मेहमद आभूषण, सिर का हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को या मेहरानगढ़ को? सोनार दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर से हो जाएगा। जैसलमेर का दुर्ग है जो सोनार दुर्ग कहलाता है, जो त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भगत पंथ के संस्थापक कौन था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत या मणिकेलाल वर्मा? डी ऑप्शन है, गुरु गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गुरु। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोविंद गुरु। डी ऑप्शन, गुरु गोविंद गिरी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भगत पंथ के संस्थापक। अगला प्रश्न, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है?
बताओ सभी साथी। तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान सिकंदरा, ब्यावर, सिरोही या अलवर। तलवार निर्माण के लिए है सिरोही, बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन है, सिरोही हो जाएगा। सिरोही जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला ऑप्शन, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर, आमेर, रणथंभौर या मारवाड़। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी आमेर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आमेर। आमेर बिल्कुल सही है, आमेर जिसने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। अगला ऑप्शन, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। किस स्थान को जलियांवाला बाग, वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मानगढ़ को, ए ऑप्शन राइट है, मानगढ़। मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है, मानगढ़। मानगढ़ को जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है, ये ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण, गुमानमल ने, जोधमल ने, भारमल ने या जयमल ने। 5 पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, गुमानमल। किसने करवाया था, गुमानमल ने, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुमानमल। बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन, राजस्थान, राजस्थान के किस राज्य के शासक महारावण कहा जाता है। राजस्थान के किस राज्य के शासक महारावण कहा जाता है। महारावण किस शासक को कहा जाता है, मारवाड़ के, मेवाड़ के, आमेर के या डूंगरपुर के। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डूंगरपुर के शासकों को, डूंगरपुर के शासकों को महारावण की उपाधियाँ थी, महारावण कहा जाते थे, डूंगरपुर। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। कौन सा पशु मेला नहीं है, बताओ सभी। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा। पशु मेला नहीं है रामदेवरा का, सी ऑप्शन राइट है, रामदेवरा है जो पशु मेला नहीं है, ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। अगला ऑप्शन है, बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है। बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है, भरतपुर से, जयपुर से, बांसवाड़ा से या सीकर से। बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है, सीकर। बी ऑप्शन राइट है, सीकर से संबंधित है बम्ब नृत्य। अगला प्रश्न, है मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे। उद्योधन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैण सिंह या जायसी। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है, बताएंगे सभी साथी कमेंट करके। इसका राइट आंसर बता देंगे कमेंट में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 1576 में, 1556 में, 1599 में या 1605 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप वो अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1576। ये ऑप्शन राइट है, 1576, 18 जून 1576, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी। राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी। राव सिंहा ने, राव जोधा ने, राव बीका ने या पृथ्वीराज चौहान ने। राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंहा, ये ऑप्शन राइट है, राव सिंहा ने की थी राठौड़ वंश की स्थापना, राव सिंहा। अगला प्रश्न, मालदेव व शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था। मालदेव व शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था। सुमेल, लोहावट, खानवा या ओसिया। मालदेव व शेरशाह के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था, सुमेल। सुमेल ये ऑप्शन राइट है, सुमेल स्थान पर 1544 में, जिसे सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है, 1544। अगला प्रश्न है,
लोहावट दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग, बताओ सभी साथी, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या करौली में? लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में, सी ऑप्शन राइट है। भरतपुर, भरतपुर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन, प्रसिद्ध बादला राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? बादला वाटर बॉटल है, जो बादला नाम है वो राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? जोधपुर से, जोधपुर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बादला नामक वाटर बॉटल है जो जोधपुर से संबंधित है। अगला ऑप्शन, बातों री फुलवारी के लेखक कौन है? बातों री फुलवारी के लेखक, बातों री फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, जानकवी, विजयदान देथा या भाव भट्ट? बातों री फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान दोथा, विजयदान देथा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गोरबंद से किस पशु की श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी का, ऊंट का, घोड़े का या बैल का? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊंट का, ऊंट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऊंट, ऊंट का गोरबंद से श्रृंगार किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षक, पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जयपुर में, करौली में, उदयपुर में या झुंझुनू में? जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? बताओ सभी, उदयपुर में, सी ऑप्शन राइट है, उदयपुर। जग मंदिर राजप्रसाद उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या चारण? तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कामड़, सी ऑप्शन राइट है, कामड़, कामड़। अगला प्रश्न, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ में, फल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? लहरिया ओढ़ना किस माह में ओढ़ा जाता है? श्रावण मास, श्रावण मास, सी ऑप्शन राइट है, श्रावण मास में। लहरिया ओढ़ना श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में या बाड़मेर में? सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में, सी ऑप्शन राइट है, ब्यावर। ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में। अगला ऑप्शन, राजस्थान के किस जिले में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ किया गया था? बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में या बांसवाड़ा में? 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन जयपुर में किया गया था, जयपुर, सी ऑप्शन राइट है, जयपुर। अगला प्रश्न, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर की, बाड़मेर की, जयपुर की या टोंक की? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन राइट है, बाड़मेर। अजरक छापा जैसे अजरक प्रिंट कहा जाता है, अजरक प्रिंट। अगला ऑप्शन, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे? राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली या मारवाड़ शैली से? निहाल चंद किस शैली से संबंधित थे? निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित थे, ये ऑप्शन राइट है, किशनगढ़ शैली से निहाल चंद संबंधित थे।
अगला ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता नयनचंद सूरी, हुणोत नैणसी, महाकवि महाग या चंद्रवरदाई? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। डी ऑप्शन सही है, चंद्रवरदाई। अगला ऑप्शन, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में? गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। डी ऑप्शन सही है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अगला ऑप्शन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है? कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कोंकण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोलायत, बूंदी, गलताजी या पुष्कर? बूंदी, गलताजी या पुष्कर? कोंकण तीर्थ पुष्कर से है। डी ऑप्शन राइट है, पुष्कर है जो कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्कर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राइट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में।